ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं आपको महाशिवरात्रि व्रत की पावन कथा सुनाने जा रही हूँ। ऐसा कहा जाता है कि व्रत में इस कथा का पाठ करना या इसे सुनना अति ही फलदायी और शुभ माना जाता है। तो कथा को पूरा अंत तक अवश्य सुनिएगा। और अगर मेरे द्वारा सुनाई गई कथा अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। शिव पुराण के अनुसार पूर्व काल में एक चित्रभानु नामक एक शिकारी था। जानवरों की हत्या करके वह अपने परिवार का लालन पालन किया करता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन उसका ऋण समय पर ना चुका पाने के कारण साहूकार ने क्रोधवश आकर उसे शिव मठ में बंदी बना लिया था। संयोग से उस दिन महाशिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधी बातें सुन रहा था। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि की व्रत कथा भी सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उस शिकारी को अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में उससे बात की। शिकारी ने अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंदी गृह से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकल पड़ा, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से वह व्याकुल था। शिकारी शिकार खोजता हुआ वह बहुत दूर निकल आया था। जब अंधकार हो गया तो उसने विचार किया कि रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वहाँ वन एक तालाब के किनारे एक बेलपत्र के पेड़ पर चढ़कर रात बीतने का इंतजार करने लगा। बेलपत्र वृक्ष के नीचे शिवलिंग था जो बेलपत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता ना चल पाया। पड़ाव बनाते समय उससे जो टहनियाँ तोड़ी वे संयोगवश जाकर शिवलिंग पर गिर गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भवती हिरणी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जो ही प्रत्यंचा खींची। हिरणी बोली, मैं गर्भवती हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब मुझे मार देना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरणी जंगल झंडियों में लुप्त हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाने और ढीली करने के वक्त कुछ बेलपत्र अनायास ही टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उसने अनजाने में ही प्रथम पहर का पूजन भी संपन्न हो गया। कुछ ही देर बाद एक हिरण और उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसने देखा हिरणी ने विनती पूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ। काम आतुर वीर हिरणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। इस बार भी धनुष से लगकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे तथा दूसरे पहर की पूजन भी संपन्न हो गई थी। तभी एक और हिरणी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरणी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इसके पिता के हवाले कर लौट आऊंगी। इस समय तुम मुझे मत मारो। शिकारी हंसकर बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। इससे पहले मैं 2 बार अपने शिकार को खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूखे प्यासे व्यग्र हो रहे होंगे। उत्तर में हिरणी ने फिर कहा,
जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इसके पिता के पास छोड़कर तुरंत ही लौट आऊंगी। हिरनी का दुख भरा स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठकर बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंक रहा था। वो फटने को हुई तो एक हष्टपुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी की तनी हुई प्रत्यंचा देखकर मृग विनती स्वरों में बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलम्ब ना करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख ना सहन करना पड़े। मैं उन्हीं हिरनियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण के लिए जीवन दान देने की कृपा करें। उनसे मिलकर मैं तुम्हारे समक्ष जल्दी उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरे रात का घटनाचक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तभी मृग ने कहा, मेरी 3 पत्नियां हैं, जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ दिया, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित हो जाऊंगा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार प्रातः हो गई। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से अनजाने में ही पर शिव भगवान की पूजन पूर्ण हो गई। पर अनजाने में ही की हुई पूजन का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया, उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया। थोड़ी ही देर बाद वह मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उसका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना को देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसने मृग परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल में यमदूत उसके जीवन को ले जाने आए तो शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया तथा शिकारी को शिवलोक ले गए। शिव जी की कृपा से ही अपने इस जन्म में राजा चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद रख पाए तथा महाशिवरात्रि के महत्व को जानकर उसका अगले जन्म में भी पालन किया। तो दोस्तों, यह थी भगवान शिव की महाशिवरात्रि की पावन व्रत कथा। हर शिव भक्त गणों को और हर व्रत करने वाले को महाशिवरात्रि की पावन व्रत कथा का पाठ करना और सुनना अवश्य चाहिए। यह बहुत ही फलदायी माना जाता है। इससे साधक की हर मनोकामना पूर्ण होती है। जय हो शिव शक्ति की। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों, मेरे द्वारा सुनाई गई यह कथा आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। साथ ही लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट अवश्य करिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।